जय हिंद दोस्तों, आज का यह क्लास प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास पूरा देखिएगा। चलिए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। इतिहास के उस पावन सवेरे में जब भारतीय ज्ञान की नींव रखी जा रही थी, ऋग्वेद का उद्भव हुआ। यह न केवल भारत का बल्कि समस्त मानव जाति का सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जो वैदिक कालीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का सजीव चित्रण करते हैं। देवताओं की स्तुति में रचे गए ये मंत्र आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। जब भारत का प्राचीन गौरव पत्थर की शिलाओं पर खामोश सोया था, तब 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने एक खामोश पत्थरों को जुबान दी। उन्होंने मौर्य सम्राट अशोक की ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया, जिससे मौर्य साम्राज्य के महान इतिहास के द्वार खुले। यह खोज भारतीय पुरातत्व के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई, जिसने देवाना पियदसी की पहचान महान अशोक के रूप में की। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आए मेगास्थनीज ने भारत की भव्यता को देख अपनी कलम उठाई। उनकी प्रसिद्ध कृति इंडिका आज हमारे पास अपने मूल रूप में तो नहीं है, लेकिन यूनानी लेखकों के संदर्भों में इसके अंश जीवित हैं। यह पुस्तक पाटलिपुत्र के प्रशासन, मौर्य सेना और तत्कालीन भारतीय समाज के 7 वर्गों का अद्भुत विवरण प्रदान करती है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एपिग्राफी। इतिहास को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने के लिए पत्थरों और ताम्रपत्रों पर खुदे शब्द सबसे विश्वसनीय होते हैं। इन अभिलेखों के वैज्ञानिक अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा अपनी आज्ञाओं, विजयों और दान पुण्य को चिर स्थायी बनाने के लिए इन्हें खुदवाते थे। अशोक के शिलालेख और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एपिग्राफी के बेहतरीन उदाहरण हैं। राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर। जब इतिहास केवल दंत कथाओं तक सीमित था, तब 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने भारत को पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी दिया। राजाओं की नदी के नाम से प्रसिद्ध यह ग्रंथ कश्मीर के क्रमिक इतिहास का विवरण है। कल्हड़ ने इसे लिखने के लिए निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया, जो उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे महान इतिहासकार बनाता है। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमिस्मैटिक्स। प्राचीन अर्थव्यवस्था और कालक्रम को समझने का सबसे ठोस माध्यम मुद्राएं रही हैं। सिक्कों के इस अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में सबसे पुराने सिक्के
आहत सिक्के कहलाते थे। सिक्कों पर अंकित तिथियों और राजाओं के चित्रण से हमें हिंद यवन और गुप्त शासकों के वैभव का सटीक प्रमाण मिलता है। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म की ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए 7वीं शताब्दी में एक महान यात्री ने हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार किया। वह थे हेन सांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वे राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आए और 15 वर्षों तक यहाँ रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा प्राप्त की। उनके यात्रा वृत्तांत सीयूकी में तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का अनमोल वर्णन है। अग्नि पुराण और वायु पुराण जैसे पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18। प्राचीन भारतीय इतिहास के वंशावली को सुरक्षित रखने का श्रेय पुराणों को जाता है। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा संकलित इन पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। ये ग्रंथ मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त काल के राजाओं के बारे में ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। हथगुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, खारवेल। उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में खुदा हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिना तिथि वाला दस्तावेज है। यह कलिंग राजा खारवेल की उपलब्धियों का गुणगान करता है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, जो जैन धर्म के प्रति खारवेल का लगाव और उनकी महान सैन्य विजयों का रेखांकित करता है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनीति और प्रशासन। राजनीति शास्त्र का वह कालजयी ग्रंथ है जिनमें अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, नाम के विपरीत यह अर्थशास्त्र से अधिक राजनीति, लोक प्रशासन और कूटनीति पर केंद्रित है। 15 अधिकरणों में विभाजित यह पुस्तक मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली और सप्तांग सिद्धांत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जो आज भी प्रासंगिक है। पूरा पाषाण काल के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रादेशिक इतिहास की खोज की मशाल रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जलाई। 1863 में पल्लवरम से प्रथम हस्त कुठार खोजकर उन्होंने साबित किया कि भारत में मानव सभ्यता लाखों साल पुरानी है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, जातक कथाएं। बौद्ध साहित्य का वह खजाना जो मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देता है, जातक कथाएं हैं। इनमें भगवान बुद्ध के 500 से अधिक पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जो तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का जीवंत वर्णन करती हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, पाणिनि। संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक आधार देने वाले ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। यह व्याकरण का
सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य काल से पहले के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी देता है। हर्षचरित की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए बाणभट्ट। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के जीवन पर हर्षचरित लिखा। यह संस्कृत साहित्य में किसी राजा का पहला विस्तृत जीवन चरित्र है। फनहान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम विक्रमादित्य था। गुप्त काल के स्वर्णिम युग में चीनी बौद्ध भिक्षु फनहान भारत आए। उन्होंने मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, जहां दंड विधान बहुत ही मृदु थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त की विजय गाथा उनके कवि हरिश्चंद्र ने प्रयाग स्तंभ पर उत्कीर्ण की। यह गुप्त साम्राज्य के विस्तार का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी आगम। जैन आगमों में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संकलन है। ये प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं और प्राचीन भारत के व्यापारिक और धार्मिक इतिहास की गहरी समझ प्रदान करते हैं। महाभाष्य के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए पंतजलि। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। इससे शुंग काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। एरड़ अभिलेख का संबंध किस घटना से है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। मध्य प्रदेश के एरड़ से प्राप्त 510 ईस्वी के अभिलेख में गुप्त शासक भानुगुप्त के मित्र की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी मुंडकोपनिषद। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन की ऊंचाई को दर्शाता है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाओं में आर्यों के आगमन और उनके सामाजिक जीवन का रहस्य छिपा है। यह सबसे प्राचीन और विशाल काव्य संग्रह है। नीतिसार के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए कामंदक। गुप्त काल के दौरान कामंदक ने नीतिसार लिखा, जो राजनीति शास्त्र पर आधारित है। इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप माना जाता है। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी महमूद गजनवी। महान विद्वान अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद लिखी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया और भारतीय संस्कृति व विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी आहत सिक्के। ईसा पूर्व 5वीं से 6वीं शताब्दी के चांदी के टुकड़ों पर
ठप्पा मारकर बनाए गए सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। इन पर कोई लेख नहीं होता था। पूरा पाषाण काल के औजार किस पदार्थ के बने होते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट पत्थर। आदि मानव ने अपनी रक्षा के लिए कठोर क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया, इसलिए पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर और आपको किस टॉपिक पर अगला क्लास चाहिए कमेंट कर जरूर बताएं। जिस टॉपिक पर अधिक कमेंट होंगे उसका क्लास जल्द ही आपको दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।